जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी प्रदोष व्रत की महिमा कथा सुनेंगे, जिसे महाज्ञानी श्री सूत जी ने अपने श्रीमुख से सभी मुनियों को सुनाया था। जैसा कि आज गुरुवार है, आज के दिन गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। सर्वप्रथम हम सभी गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आइए शिव जी की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। आइए सर्वप्रथम हम सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा को। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमाधव पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठी। चित्ररथ की यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे दुष्टा, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अंतः तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी प्रदोष व्रत की महिमा कथा को सुनते हैं, जिसके बाद ही हमारी प्रदोष व्रत की कथा पूरी मानी जाएगी। महाराज सूत जी कहते हैं, प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत की रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। अंतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा, कथा और उनका गुणगान करना चाहिए।
भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए जाया करती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका सारा राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को बहुत बड़ा आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी कोई मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सभी बातें पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। जब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया तो शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगी, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा के बेटे की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी का बेटा शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोलता है, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और धर्मगुप्त को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। ब्राह्मणी की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मगुप्त ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, यह धन शुचिव्रत के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया था। वह दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करता देख राजकुमार से बोलता है, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्या हैं
तो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला जाता है। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन ही मन में विचार करने लगी कि यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यही करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपना गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार की प्रदोष व्रत के कारण ही ये फल मिला है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। उसका पुत्र सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव जी के पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, विनायक जी महाराज की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारी चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।